नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में। आपका बहुत स्वागत है। आज डिबेट नहीं, आज चर्चा होगी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रखर वक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इस बात को आराम से समझेंगे। सच में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के दावे लोग कर रहे हैं। महागठबंधन की बैठक भी हुई, लेकिन दूल्हा कौन? कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बन जाना तेजस्वी यादव के लिए सही है, बने भी हैं। लेकिन अब तक जो कांग्रेस की चुप्पी है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है महागठबंधन जीते, एनडीए जीते, कोई भी जीते, वो तो जनता मालिक है। लेकिन तेजस्वी यादव के नाम को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, या जो कांग्रेस में चुप्पी लगाए हुए है, अगर इसका लाभ एनडीए को मिल गया तो दिक्कत होगी। मृत्युंजय तिवारी जी हैं। दूल्हा कौन? कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो शरद यादव भी थे, एनडीए के संयोजक थे, नहीं बन पाए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए। यूपीए की भी चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हुई थी। अब ये मत कर दिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो सीएम हो जाएंगे। भाई, लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब जनता के दिलों पर राज करने वाला, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जनता के लिए काम करने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो तेजस्वी यादव जी ने जनता का भरोसा और विश्वास जीता है, इसलिए जनता तेजस्वी यादव जी को अपना भावी मुख्यमंत्री मान चुकी है। हमारे सहयोगी हों या विरोधी हों, इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई शक शंका है? आप ही बता दीजिए। शक शंका किसने किसने कहा? आरजेडी का छोड़ दिए तो किसने कहा कि तेजस्वी यादव जी नहीं होंगे, ये बताइए। 2020 में कौन थे? ठीक है, 20 छोड़िए भाई। अरे भाई, 25 में श्री तेजस्वी यादव। हम आपके लाइव सिटी चैनल पर डंके की चोट से बोल रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा थे, हैं, रहेंगे। ये आरजेडी की ओर से है ना सर? आरजेडी ने, हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का है। किनके नेतृत्व में बैठक हो रही है? यही किनके नेतृत्व में? आप अगर तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कहीं ना, अरे जो इतना नहीं समझ रहे हैं, समझने वाले सब समझ रहे हैं, लेकिन सवाल में उलझा रहे हैं। अब एनडीए के चक्कर में मत पड़िए, वहां सिर्फ फुटअव्वल है। देख रहे हैं आदरणीय मांझी जी और श्री चिराग पासवान जी में क्या हो रहा है। देख रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को किस तरह समाप्त करना चाह रही। वहां ना मेन सिर्फ फुटअव्वल है, यहाँ तो सब चीज क्रिस्टल की तरह क्लियर है। श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है, हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है। तेजस्वी यादव जी का काम जनता के सर पर चढ़कर बोल रहा है। एक कंफ्यूजन तो क्रिएट लेकिन हो रहा है। हम यही समझाना चाह रहे हैं व्यूअर्स को। देखिए, राजेश राम और कृष्णा लवरू नहीं कह रहे हैं इस बात को, सीएम के चेहरे को लेकर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुकेश सही ने कहा है, हाँ लेफ्ट पार्टी से नेताओं ने माना है, तो हम ये कह रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है, अगर ये नहीं कहेंगे और फिर क्या कहते हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव एक न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में थे, उन्होंने कहा था कि परसेप्शन क्रिएट करने वाली जो मशीनरीज हैं वो बीजेपी के पास है। ये तेजस्वी यादव ने कहा था। ठीक है, अगर उस मशीनरी ने ये परसेप्शन क्रिएट करा दिया कि देखिए कांग्रेस इस बार सभी आरजेडी के वर्कर्स के साथ, नेताओं के साथ छल करने वाली है, तेजस्वी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, अगर ये परसेप्शन क्रिएट करने में तैयार हो गए और उसमें भागीदारी है कांग्रेस की, चुप्पी है, अगर नहीं क्रिएट किया, अगर नहीं कहा, दिक्कत तो होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव, आप जब से यह चुनाव की सुगबुगाहट है कि बिहार में इस बार का विधानसभा का आम चुनाव होगा, आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाली टीम है, वह या सी वोटर हो या लिंक हो या आपको ट्रैकर हो, इन सबको तमाम, देखिए 4 हमको लगता है कि अभी तक आ गया है, वो 4 या 5, तो उस सब में आप देखिएगा कि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा 2025 के विधानसभा के आम चुनाव में। आम लोगों की धारणा तेजस्वी यादव है नंबर 1। अब आइए कि प्रतिशत के मामले में, सीट के मामले में, तो सीट के मामले में आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो आरजेडी के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के अगुवाई में है, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, वह जो है तो सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, एकदम पूरी क्लियर। अब देखिए, आइए जो आपका सवाल था कि तेजस्वी यादव को लेकर के कांग्रेस, ये बताइए कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम, ये कौन है? यह कौन है? जनता भी जानती है इसको।
आप देखिए, अब आप पूछिएगा इस तरीके के बाद वह बिहार मामलों के प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेता कौन है? नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वही है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव कह लीजिए या आरजेडी के साथ में टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है, सबसे पुराने 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 वही हम कह रहे हैं, पुराने अलायंस है। तो इसमें इस बट कहाँ होगा करके जनता या तेजस्वी यादव यह बात कह रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं, तो हम इसको नहीं मान रहे, क्योंकि आप देखिए जब शीर्ष नेतृत्व यहाँ लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं उनके बीच में और सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बीच में जब वार्ता है, तीसरा बीच में है कौन आने वाला? कोई नहीं आने वाला। हाँ, अगर यदि आपको मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह से बात करनी है तब तेजस्वी यादव ठीक है, आपको वाम दलों के जो राज्य सचिव हैं उनसे बात करनी है वो ठीक है, लेकिन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष बने ही हैं, तो वही हम कह रहे हैं वहां। लेकिन यहाँ तो टॉप लीडरान से बात होगी तेजस्वी की, लालू प्रसाद यादव की, तो यहाँ पर कोई संशय नहीं है। कोई अगर मुगालता पाल के रख रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, किंतु परंतु इफ बट नहीं, एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और आपने देखा भी कि बीते दिन जो बैठक हुई थी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की, उसमें तेजस्वी को सारी जिम्मेवारी, अब सीट शेयरिंग पर भी वही बात करेंगे घटक दल अलायंस से, सब कुछ वही मैनिफेस्टो क्या लॉ लीगल तो सारा कुछ जब तेजस्वी के जी में है, निश्चित रूप से देखिए तेजस्वी एक बड़ी शक्ति के रूप में राजनीतिक रूप से उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको कहीं कोई दो मत नहीं। मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं, कई ऐसी मिस्टेक्स हुई थी पहले, होती रही हैं, उन मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं ऐसा लगता है। निश्चित रूप से तेजस्वी देखिए खुद ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं। और आप देख लीजिए अभी जो संगठनात्मक चुनाव हो रहा है आरजेडी का, उसमें आप देखिए कई ऐसे आपको आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं जो लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, जो यादव समाज से ही हैं। इस बात को भी देखिए आप, तो ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कितनी पॉपुलैरिटी है और कहां तक काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मुतुल तिवारी हैं ही, हम कल दिन में आपको पकड़े पूछे से सब पूछ लेते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष कौन हो रहे हैं आपके, कुछ मालूम है? देखिए ये तो कल पता चल जाएगा नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, जब कल नॉमिनेशन है कल पता चल जाएगा कौन होंगे। मंगीलाल मंडल की नाम की चर्चा है भाई, चर्चा तो बहुत सारे नामों की। जगदानंद सिंह में तो कोई हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। जो भी अध्यक्ष होंगे वो हमारे पार्टी के हित में होंगे, चुने गए होंगे नहीं तो फिर ऊपर से दिए गए होंगे, ऊपर से कोई नहीं दिए गए होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष हमारा संगठन का चुनाव पूरा आप देखिए सब जगह जिलों में हुआ, प्रखंडों में हुआ, हर जगह हुआ है, बूथ लेवल पर। हमारी पार्टी का जमीन धरातल पर मजबूत है। ये हमारी पार्टी जनता के बीच में श्री तेजस्वी यादव जी रहते हैं और हमारी पार्टी जीरो, ठीक कहा उन्होंने कि ग्राउंड जीरो पर आप देखेंगे तो लोगों से पूछेंगे, बहुत लोगों को तो लोग जनता पहचानती भी नहीं है। श्री तेजस्वी यादव जी के नाम का पूरा सुनामी है, कहाँ कोई मुकाबला है? मुकाबला बिल्कुल साफ है, जनता श्री तेजस्वी यादव जी की इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ है, इसमें कहाँ कोई शक शंका नहीं। महागठबंधन की सरकार तो कहते हैं कि पिछली बार तो बन ही गई थी 2020 में। भाई 2020 में सब लोगों ने देखा, रात के अंधेरे में अगर कारनामे नहीं किए गए होते सत्ता के इसमें, तो फिर सरकार तो जनता ने बना ही दी थी। और मात्र 12,000 वोट कम थे एनडीए से, इस गठबंधन जिसका नेतृत्व महागठबंधन का श्री तेजस्वी जी कर रहे थे। तो इसी से पता चलता है कि जनता का कितना, इस बार जनता कोई चूक नहीं करेगी और इस बार जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, बेकरार है कि जल्द से जल्द बने तेजस्वी सरकार। नहीं 2000, ठीक है आप जो कह रहे हैं, हम इन दोनों अभी सब भी कह रहे थे, ये बदलाव हम देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव गांव गांव गली गली अपना घूम रहे हैं, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? आप जैसे कह रहे हैं ठीक है चिराग जी मांझी जी में है, तो ऐसे तो सब जगह पे है, अब यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? कृष्णा लवरू और राजस्थान चुप है ना भाई। हम तो सामने वाले को कोई भी, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो हमारे विरोधी हो, उसको कमजोर हम नहीं आंकते। जो सर्वे आ रहा है उसको भी हम उससे इतरा नहीं रहे हैं और उससे हमारा स्पष्ट मानना है कि 17 महीने का एक तराजू पर काम है श्री तेजस्वी यादव जी का, दूसरी ओर 20 वर्षों की नाकामी है आदरणीय
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कुर्सी पे एनडीए शासन का उस 20 साल में से 34 महीने निकाल दीजिए, 34 महीने 34 महीने की, यही तो हमने कहा कि वो उपलब्धि है। तराजू पर तौल लीजिए, तेजस्वी यादव जी का पलड़ा भारी है। ये हमारी उपलब्धि है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि हमें मौका मिला तो हमने ये काम करके दिखाया जो असंभव कह रहे थे। आप थे तभी काम हुआ, ऐसे काम नहीं हो रहा था। आप बताइए ना कि 5 लाख नौकरियां और 3 लाख 3.25 लाख प्रक्रियाधीन करके श्री तेजस्वी जी आए, और पूरा 20 वर्षों का देख लीजिए कब बटा रोजगार मिला, नौकरी मिला। को भी इतना कमजोर रखने की जरूरत नहीं है, वो भी पूरा घूम रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार भी घूम रहे हैं, उसमें देखिए कमजोर और मजबूत की बात नहीं है, लेकिन जो हम लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जो 4 जो है सो इंडिपेंडेंट जो है सो जो सर्वे आया उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, माने इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के और तेजस्वी चीफ मिनिस्टर, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है, हम और आप नहीं कह रहे हैं इसको। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप थोड़ा सा इधर आइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जो डबल इंजन की सरकार कहती है जो बीजेपी, वह क्या कह रही है, वह आम आवाम को वो वीडियो क्लिप दिखा रही है, पुराना वीडियो क्लिप, तरह तरह का रंग बिरंग का वो ड्रामेटिक वो करके बना करके कि और महागठबंधन देख लीजिए कैसे है, जंगल राज था उस समय। तो ये निश्चित रूप से आम आवाम को, जंगल राज आप क्या बताना चाह रहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं इस बात को, जो आपके नवयुवक हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या सेकंड टाइम माने जो वोटर होंगे, माने जो मान लीजिए जो आ रहे हैं, तो वह उनको क्या मालूम कि जंगल राज क्या है और क्या नहीं। यह तो एक बताया जा रहा है आम आवाम में, यह परसेप्शन क्लियर बैठाया जा रहा है कि देखिए भाई आरजेडी आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, उस समय क्या था। अरे तो अब कौन सा सुशासन का गुड गवर्नेंस की बात है, ये बताइए ना कि क्या हो रहा है। सिर्फ उनके पास मुद्दा वही है, जंगल राज, बस उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए 4 मुद्दा बता दीजिए हमको कि ये फलना 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 मुद्दा है। देखिए आप सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार है, आपकी बात तो सब जगह प्रेस मीडिया सब जगह छपेगी, ये दिखाई ही पड़ेगा। आप उससे इतर होकर के देखिए, विपक्ष में अपने आप को रख के देखिए, क्या आपका ये दिखाई पड़ेगा। इतनी बात तो तय है, मान के चलना पड़ेगा। और देखिए यह निश्चित रूप से तेजस्वी ने एक बात बहुत मजबूती से जो बात कही कि परसेप्शन बना, परसेप्शन इसी को कहते हैं बना कि जंगल आप छोड़ तो दीजिए, तेजस्वी के बारे में बताइए कि तेजस्वी ने क्या गलत किया है। आप कुर्नी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, वो गए वहां पर तत्काल गए, इससे पहले वही नहीं 2 जगह और गए, वो रात में जाकर के आर्थिक मदद भी उन्होंने अपने जितना घटना हुई थी जो जितना बन सका उसको जाके उस परिवार को दिया। तो ये एक, आप तो रूलिंग पार्टी है, लेकिन आपने तो कोई उस तरीके का काम नहीं किया जो कि वाहवाही हो। तो ये सिर्फ दूर से बैठ के सिर्फ पेपर में, प्रेस में, मीडिया में बयान दे देने से वो आम आवाम का भला नहीं, कोई काम नहीं किया। नहीं देखिए काम करने का वो उनका कालखंड फर्स्ट टेन्योर जो था, वही फर्स्ट टेन्योर का गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है। उसके बाद से सेकंड आप देख लीजिए, उसके बाद से क्या नहीं, वो लोग भी तो अपना रिपोर्ट काट दे रहे ना कि फर्स्ट टेन्योर में तो मरीन ड्राइव बना नहीं, फर्स्ट टेन्योर में तो ये डबल डेकर बना नहीं। तेजस्वी यादव का क्षेत्र है राघोपुर, नहीं पुल का कब बना, देखिए कब पास हुआ। एक मिनट, मेरीन ड्राइव और डबल डेकर, मेरीन ड्राइव और डबल डेकर बन जाना ही क्या विकास का पैमाना है, महात्मा गांधी या फिर नवीकरण होना? नहीं वही कह रहे हैं। और ये जो है सो क्या पलायन, बेरोजगारी, रोजगारी से रुक जाएगा? ये सबसे बड़ी बात। हम देखिए 2 बात कहना जा रहे हैं, लाइव सीरीज के व्यूअर स्वयं बताएं, इसमें कहें, बोले कि क्या डबल डेकर से और मेरीन ड्राइव से क्या पलायन रुक जाएगा, बेरोजगारी रुक जाएगा? तो ये क्या उद्योग धंधे लग जाएंगे? या आप जो सो बोलते हैं जो सड़क बहुत स्मूथ हो गया, भैया सड़क सिर्फ हमारे आपके विचरण करने के लिए नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, जिस मुद्दे को उठाकर हाय तौबा मचाकर ये सरकार एनडीए आई, जिसे कानून व्यवस्था की बात कर रही थी, आज क्या हाल है अगर आप देखिएगा तो बात तो होगी सिर्फ बोलने से नहीं, उसका प्रमाण चाहिए, तथ्य चाहिए। अब पुलिस वाले वर्दी वाले पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, और बाकी जगहों का, गांव का, ब्लॉक का तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में पिछले 1, 2, 3 दिनों की ही आंकड़े को हम ले लें तो क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? दरोगा को मार दिया। वही ना कह रहे, पुलिस वाले जब वर्दी वाले सुरक्षित नहीं रहे तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल जनता नहीं पूछेगी। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, जिस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर ये सरकार आई थी, उसी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर के इस सरकार का अंतिम संस्कार होगा। नहीं, मंगल पांडे तो कह ही रहे थे पिछले दिनों कि जब लालू प्रसाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछते हैं तो ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद पे है, आप कह रहे हैं,
हाँ। जनता क्या कर रही है कि वर्दी वाले पुलिस को आप रौंद दिए, एक महिला कांस्टेबल की जान चली गई। हाँ। चेकिंग में पुलिस पटना में सरकार का नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे पटना सिटी में 5 बजे शाम के 5 कहते हैं मुख्यमंत्री जी की क्या हाल था, कोई निकलता नहीं था। 5 बजे शाम के पहले घर में घुसकर मार दिया, अभी उधर 2 लोगों को मार दिया। नहीं, दरोगा को पटना में मार दिया, उनके भतीजा को, उनके बेटा को सहरसा क्या में कर रहा है भाई? तो ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर का तो धज्जी उड़ गया, पूरी तरह से अपराधियों की बहार है और डबल इंजन की ये निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है। अब जनता भी उब चुकी है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर वो कैसेट जो पुराना बजाते हैं वो नहीं चलेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देना पड़ेगा। 90 से 2005 तक का एक तरफ आंकड़ा है, दूसरी तरफ 2005 से 25 तक का। 2000 सिर्फ 20 से 25 तक का ये आंकड़ा दे देंगे तो वो हमारा पलड़ा भारी है। और उसे आप जंगल राज कह रहे थे, तो ये महाजंगल राज कहा जाएगा, ये बड़ा जंगल राज कहा जाएगा। इस मुद्दे को लेकर जो आप कह रहे थे, जिस चीज के लिए वो आए थे, कहीं उसी चीज के लिए विदा ना हो जाए, यही बात है। देखिए हम गुड गवर्नेंस की जब बात है, अब जितनी बात मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा कि वो देखिए वह ठीक है, वह मुखर प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वह लेकिन कहीं ना कहीं आम आवाम में तो सवाल है कि आप जो गुड गवर्नेंस सुशासन की बात कह करके आप आए थे और आप करते हुए, तो वहां आपका वह अप टू द मार्क आप नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो निश्चित रूप से जनता सवाल खड़ा कर रही है, सवाल पूछना चाह रही है। जनता के सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप कैमरा के सामने आकर नीतीश कुमार की बात हो रही है और मीडिया के सामने मुखातिब नहीं हो रहे हैं, दूर दूर भागे भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता को जवाब नहीं दिया तो इसकी भी भरपाई करनी होगी। वहीं महागठबंधन भी इंतजार कर रहा है, चुनाव हुए और बस एनडीए की विदाई हमें करनी है। महागठबंधन का एक प्रपोजल है। आप लाइव से बने रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।